नमस्कार। मैं प्रकाशन। अहम ब्रह्मास्मि। विधाता परम पिता परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी ने जब जीव जगत की रचना की तो जन्म से पहले जब जीव का शरीर बन रहा होता है तो उसमें आत्म तत्व को प्रवाहित किया और उस आत्म तत्व के द्वारा जीव के अंदर चेतना जागृत हो जाती है। फिर वो अपने शरीर का उपयोग करने लगता है और जब वो जन्म लेता है तो मां भगवती वीणा वादिनी माता मां सरस्वती अपने वीणा के माध्यम से सात स्वरों की सरगम से सतरंगी रंगों के माध्यम से जीव जगत में रंग भरने का कार्य करती है और जीव जगत सात स्वरों की सरगम से शब्द वाणी देने का कार्य करती है और वाणी के माध्यम से जीव अपने हाव भाव व्यक्त कर सकता है, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं और आभार व्यक्त कर सकता है। अपने कार्यों के माध्यम के द्वारा वो किसी को भी बता सकता है कि मुझे क्या चाहिए। तो इस प्रकार मां भगवती और श्री हरि श्री परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी दोनों ने अपना कार्य भली भांति किया हुआ है, पर दोनों ने जो कार्य किया है वो जीव जगत में सत्य पर आधारित है। आत्मा और वाणी दोनों सत्य पर आधारित है। यदि हम वाणी से असत्य बोलेंगे या आत्म तत्व आत्मा के द्वारा शरीर से असत्य कार्य कराएंगे शब्दों के द्वारा जो भी कार्य हम कराएंगे तो हम प्रकृति के दोषी हो जाएंगे। गलत कार्य और असत्य दोनों जीवों को अपने द्वारा किए हुए कार्यों के माध्यम से दंड की व्यवस्था करते हैं, जो हमें अगला जन्म जो होगा जिस जीव के जैसे हमने कार्य किए होंगे उस जीव का हमें योनि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यदि हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे और आत्म तत्व के माध्यम से सत्य पर आधारित कार्य करेंगे और वाणी का अच्छे शब्दों के लिए उपयोग करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य ना करे, जो सिर्फ अपने लिए कार्य ना करे बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए कार्य करे, ऐसे कार्य हमारे आत्मा और वाणी को और सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। तो संपूर्ण जीव जगत परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा के द्वारा आत्म और वीणा वादिनी माता मां सरस्वती के द्वारा वाणी
दोनों मिलकर ही हमारे अगले जन्मों का निर्धारण करते हैं। तो हमें जीव जगत में अच्छे कार्य करने चाहिए और जीव जगत को सुंदरता को बढ़ाने वाले कार्य, प्रकृति को सहयोग करने वाले कार्य होने से जीव जगत के जीवों में भ्रांतियां, आडंबर और धोखे का कहीं कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इस प्रकार हमें जीव जगत को फलीभूत करने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्पत्ति श्री हरि विष्णु भगवान के नाभि से जो कमल पुष्प निकला है क्षीर सागर से, उस कमल पुष्प पर बैठकर परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने और माता भगवती ने जीवों की रचना की है आसमान में बैठकर। तो कमल पुष्प पर विराजमान होने से सत्य के द्वारा, सत्य मार्ग के द्वारा हम ब्रह्म पथ से जुड़े हुए हैं। जीव जगत में अगर हम सिर्फ सत्य पर आधारित कार्य करेंगे तो आने वाली नस्लों को अच्छे संस्कार मिलेंगे और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम कहीं ना कहीं ब्रह्म पथ से जुड़े होने के कारण जो ब्रह्म मुहूर्त है और जो ब्रह्मलीन होने तक हमें सिर्फ अच्छे कार्य ही करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जन्म से लेकर ब्रह्मलीन होने तक, मृत्यु तक हमें सिर्फ सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।